कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? वो है प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। देखिए, ये तो हम लोग बहुत सारी जगह पर सुने हैं या बहुत सारे वीडियो में भी सुने हैं कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग उसे को एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने वाले हैं। सो तो एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एग्जाम्पल ये है कि देखिए, मेरा जो घर है, सपोज करना है, ठीक है, मेरा जो घर है वो 3 फ्लोर का है। मतलब कि ग्राउंड फ्लोर है और फिर फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड फ्लोर है, ठीक है। और ये कितने है? ये है 80 मीटर। ये क्या है? 80 मीटर का है, ठीक है। मतलब कि सेकेंड फ्लोर तक और ग्राउंड फ्लोर तक ये जो लेवल है ये 80 मीटर का है। मतलब वो जो हाइट है वो 80 मीटर है, ठीक है। अब देखो, मैं उस छत पर गई, ठीक है, और मेरे पास एक बॉल था। वो कितने केजी का था? उसका केजी वेट या मास जो था वो 5 केजी था। अब ये 5 केजी का बॉल कौन सा होता है? तो आई थिंक दैट आप लोग जानते होंगे कि एथलीट में एक शॉर्ट पुट होता है, ठीक है। तो वो एक शॉर्ट पुट था जिसे मैं छत पर लेकर गई, ठीक है, और उस पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था और मैंने उसे छत से पटक दिया, मतलब उसे नीचे गिरा दिया। हाइट कितना था? 80 मीटर, ठीक है। और मैं हाइट पर लेकर गई 80 मीटर के हाइट पर और फिर उसे नीचे गिराई। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं और उसी क्वेश्चन का हम लोग आंसर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मतलब जब छत पर थे हम लोग उस टाइम में वो जो बॉल था, वो जो शॉर्ट पुट था मेरे हाथ में, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था? तो इसी को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। mgh का मतलब क्या होता है? m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h मतलब हाइट, ठीक है। सो पहला जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। सो गिवन डेटा क्या क्या है? इसका मास है 5 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानेंगे। कितना मानेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग को बनाने में आसानी होगी, ठीक है। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड h मतलब हाइट कितना है? तो हाइट हम कितना है? 80 मीटर है। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जूल। इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे सो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? 4000 जूल। सो 80 मीटर की हाइट पर वो जो शॉर्ट पुट था उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना जूल था? 4000 जूल था। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ। उस टाइम में जब मेरे हाथ में बॉल था ही, उस टाइम का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया और उसी टाइम में जब मेरे हाथ में बॉल था उसी टाइम में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये ना होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। सबसे पहले यहाँ पर v² का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो, v² का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इसी से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पर v² फाइंड करेंगे। सो v² इज इक्वल टू 2as प्लस u²। v² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन को 10 माने हैं। हाइट कितना है? हाइट है यहाँ पर 80 मीटर, ठीक है। यहाँ पर कितना है हाइट? यहाँ पर क्या है? हाइट है यहाँ पर 80 मीटर। सो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा वो कितना निकलेगा? देखो, u² यहाँ पर कितना होगा? सो यहाँ पर u² जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो यहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वहां पर रखा हुआ है, रेस्ट में है। मेरे हाथ में बॉल है तो वो तो ऐसे नहीं कि हाथ में डांस कर रहा है, हाथ में तो वो रेस्ट में रहेगा ना। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। देखो, अब देखो, यहाँ पर मैंने u को 0 कर दिया। u को 0 करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 10 से ये 0 पर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर v² की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें सो वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर हाफ
m मास कितना था, मास 5 kg था, इंटू v स्क्वायर का वैल्यू 0 आ जाएगा। सो ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 4000 है, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 आ गया। 0 क्यों आया, क्योंकि देखो ये बॉडी रेस्ट में थी, और रेस्ट में बॉडी जब रहती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी रहता है अगर वो कुछ हाइट पर रहती है, बट बॉडी जब रेस्ट में रहेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है, बट जब वो रेस्ट में रहती है तो उसके पास दूसरा कोई भी एनर्जी हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी उस टाइम में नहीं रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसका 0 आ गया। अब ये तो फर्स्ट हुआ ए का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी। 3 में क्या है, 3 में भी हमें पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है जो कि बी पर। अब बी क्या है, बी ग्राउंड लेवल, मैंने उसको वहां से पटका, अब वो जमीन पर चली गई। ठीक है, सो अब हम वापस से जमीन पर आएंगे, मतलब जहां पर बॉल गिरी है वहां पर आएंगे। अब इसका बोलेंगे कि अब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है वो अब मुझे बताओ। तो इस टाइम में इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसको हम लोग चेक करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अगर ऐसे ही देखा जाए, हम लोग ऐसे नॉर्मली बोले, सो आई थिंक दैट की पोटेंशियल एनर्जी इसका यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 0 क्यों होगा, यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 इसलिए होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी रहता है किसी ऑब्जेक्ट के पास जब वो हाइट पर रहती है। सो ये तो ग्राउंड पर आ गई, मतलब इसका हाइट 0 हो गया, दैट्स वाई इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। वैसे मैं इसको फाइंड करके भी बता देती हूँ, mgh हो जाएगा जैसा कि इसमें लिखे थे। सो मास कितना है 5 kg, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है, हाइट यहाँ पर 0 है, इससे क्या आ जाएगा, इसका 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब देन आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताए तो इसका काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर भी v स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहीं से कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर 10 हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर हाइट हो जाएगा 80 मीटर। सो इसका जो हमारा जो इसका जो काइनेटिक एनर्जी सॉरी v स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 1600 आ जाएगा। सो हाफ इंटू 5 इंटू 1600, सो ये कट जाएगा 800। अब एक बात बताओ, ये तो हमने 4000 जूल निकाल दिया, बट इससे आपको कुछ याद आ रहा है, आई थिंक दैट आपको याद आना चाहिए। वो याद क्या है, वो याद ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ए पर जब निकाले थे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, 4000 ही आया था, और उस टाइम उसका काइनेटिक एनर्जी 0 आ गया था। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं थी। बट जब ग्राउंड लेवल पर आए, जब बी पर आए, तो ठीक इसका उल्टा हो गया। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो किसी हाइट पर नहीं रहती है, बट वहां उसके पास मोशन रहता है, दैट्स वाई उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी 4000 आ जाता है। अब टोटल एनर्जी को दिखाई दे, सो वो टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही हो जाता है हमारा टोटल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी भी इसको कहते हैं। सो फर्स्ट में अगर पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा, 4000 प्लस 0 जूल इज इक्वल टू 4000 जूल। एंड सेकंड में भी करेंगे तो सेकंड में इसका उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4000 हो जाएगा। सो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 4000 जूल ही आएगा। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो टोटल जो हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व ही है। फर्स्ट केस में भी 4000 ही आया था, सेकंड केस में भी 4000 ही आया था। फर्स्ट केस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, बट सेकंड केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, बट यहाँ पे टोटल एनर्जी सेम ही रहा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।